स्कोप है। और इस जल अंडमान का जलवायु में रबर पौधा हो सकता है। उस वक्त जितेंद्र कुमार साहा ने सोचा कि अंडमान जाकर ये रबर प्लांटेशन बनाए। उन्होंने 1959 में का शुरू महीना में अंडमान में आया और चीफ कमिश्नर से मिलकर, तब चीफ कमिश्नर हुआ करते थे अंडमान में, उनसे मिलकर अंडमान का इस माउंटेन गांव में 100 एकड़ का जमीन जो अगस्त महीना में उनको मिला था 1959 में, 100 एकड़ जंगल को लेकर उसको सफाई किया। उसके बाद में ये रबर प्लांटेशन उन्होंने प्रारंभ किया। रबर प्लांटेशन में आप सबों का स्वागत। इस माउंटेन रबर प्लांटेशन जितना शुरू हुआ, उस ये जो 100 एकड़ जमीन है, इसको सफाई करते हुए रबर का जो पौधा है, बीज पहले ये केरला से मंगाया और केरला से ये इसको पहले नर्सरी में डाला। नर्सरी में डालने के बाद में जब ये पौधा का उम्र करीब सब 1960 का इस पौधा को लगाया गया इस ज़मीन में, सफाई जंगल को साफ में। और जब ये बगीचा शुरू हुआ 1960 से, जब पौधा इसमें शुरू किया, उसके बाद से 6 साल बाद 6 साल बाद जब पौधा का उम्र 6 साल हो गया, तब से इसको रबर का है और तब से ये सिलसिला तक चलते आ रहा है। जब इस रबर जो बनाने वाले जितेंद्र कुमार साहा वो 1984 में इस दुनिया से चल बसा, उसके बाद से उसके जो सुपुत्र एकमात्र पुत्र गोपाल साहा, वही है इनका भी देखभाल करते हैं और वही एक मात्र मालिक है इनका। जो बाप जिस तरह इस ज़मीन को आबाद किया जंगल काट कर, उसका सुपुत्र ने उसको और आगे बढ़ाया। और ये केवल रबर ही नहीं, रबर के बावजूद भी ये गोपाल साहा उनका सुपुत्र, उन्होंने विभिन्न प्रकार के स्पाइसेस, मेडिसिनल प्लांट वगैरह वगैरह सारा पौधा इस बगीचे में लाकर उन्होंने इस बगीचे में को और भी इसका 4 चांद लगा दिया। हाँ, जब पौधा का उम्र रोपने के बाद में, लगाने के बाद में, जब ये 6 साल का हो जाता है, 6 साल का बाद में क्या होता है, इस पेड़ का जो पौधा है करीब ज़मीन से लेकर 5 फीट ऊंचाई तक का, उसको 2 हिस्सा में बांट देना है। और एक हिस्सा में क्या करना है, उसका जो छिलका है, जिस तरह आपने देखा है चाकू से, इसी तरह से केवल थोड़ा से कोई 1-2 मिलीमीटर ही केवल इसका छिलका को निकाल देते हैं। और उससे क्या होता है, उसका बाद में इसका स्टोमा खुल जाता है और इससे दूध निकलना शुरू होता है। और ये जो दूध निकलना शुरू होगा, ये करीब करीब आपको 1 से 2 घंटे तक का ये दूध निकलते रहेगा। उसके बाद में क्या होता है, इसका जो छेद है, जो स्टोमाटा है, जो छिलका में, वो बंद हो जाता है, क्योंकि ये तो बिल्कुल लासा लासा चीज़ होता है। ये बंद हो जाने के बाद में फिर इसमें दूध निकलना बंद हो जाता है। तो 2 घंटे बाद में क्या होता है, ये जो नारोटी है देख रहे हैं आप, ये नारोटी से इसमें जब पूरा भर जाएगा 2 घंटा में, फिर इस नारोटी को क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। निकालने का बाद में इसको लेके फिर दूसरी जगह में ले जाके बाल्टी में डाल के फिर इसको जो रबर शीट बनाना है वो प्रोसेस उसका काम शुरू होता है। इस नारोटी में दूध काटने के बाद नारोटी में 2 घंटा तक का इसमें दूध आते रहता है। और 2 घंटे के बाद में क्या होगा, ये पूरा चैनल बंद हो जाता है और दूध आना बिल्कुल बंद हो जाता है। तो ये नारोटी में जो दूध अभी जमा है, इस लेटेक्स को, इसे लेटेक्स कहते हैं, इस लेटेक्स को लेकर बाल्टी में जमा करते हैं। जमा करने के बाद में फिर फैक्ट्री में ले जाता है, जहाँ पर इसका शीट बनाया जाता है। ये रबर का फल है और इस फल को तोड़कर फिर ये रबर का बीज निकाला जाता है। इस बीज को क्या करते हैं, पॉलीथीन बैग में डाल के इसको चारा उगा लेते हैं, पौधा उगाते हैं। जब इस पौधा का उम्र करीब 1 साल का हो जाता है, तब ये देखिए ये पॉलीथीन में आपका ये पौधा उगा है।
इस पौधा को जब 1 साल इसका उम्र हो जाता है, इसको क्या करते हैं, इसको 6 इंच रख के, ये पॉलीथीन का ऊपर तक का 6 इंच रख के इसको बारे में कट करके फिर दूसरा पौधा और बडिंग करने के बाद में इसको बांध दिया जाता है बट ला के। ये बडिंग करने के बाद में क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ से दूसरा नया कल्ला निकल आता है और इस कल्ला से बाद में ये पौधा बनना शुरू हो जाता है। पर आगे जाके यही बडेड कल्ला जो है इससे बड़ा पौधा होता है और उस पौधा से बाद में ये रबर निकलता है। इससे क्या होगा, जो ऑर्डिनरी आपका जो रबर का पौधा है, वैरायटी है, और ये बडेड जो इम्प्रूव वैरायटी है उससे कम से कम उसका जो लेटेक्स है करीब करीब 3 से 4 गुना उसमें ज़्यादा लेटेक्स मिलता है। इस वजह से इसको बडिंग किया जाता है इम्प्रूव वैरायटी से। फिर ये जो बडेड बड का प्लांट है ये नर्सरी में तैयार हो जाता है। 1 साल रखने के बाद में ये पौधा फिर अच्छा एक पौधा चारा का रूप में धारण कर लेता है। इस पौधा को लेके फिर बाद में जो मेन फील्ड है जहाँ में हमने अभी दिखाया लेटेक्स काटा है पुराना पेड़ से, ऐसे जगह पे जाके इसको लगा देते हैं। और लगाने के बाद में जब इसका 6 साल का उम्र हो जाता है, करीब करीब 1 फीट 1 से 1.5 फीट का जिसको गोलाई में जब आ जाता है तब इसका काटने के लिए लेटेक्स निकालने के लिए तैयार हो जाता है और उसका बाद में फिर रबर निकालने का काम सिलसिला शुरू हो जाता है। पौधा में जब नारिठी में लेटेक्स बिल्कुल जमा हो जाता है, उस नारिठी से लेटेक्स को लेके इसी तरह हमारा जो बाल्टी में या टिन में कोई बर्तन में उसमें भर देते हैं। भरने के बाद फैक्ट्री से क्या फैक्ट्री का तरफ वो बागीचा से फैक्ट्री का तरफ जा रहा है और ये जाके फैक्ट्री में जहाँ पे इसका रबर का प्रोसेस शीट बनेगा वहाँ पर ये लिया जा रहा है। हम लोग इसमें डालेगा वो भी लेगा हम लोग। लेटेक्स जब बगीचे से कलेक्ट करने के बाद में फैक्ट्री में लाके आधा पानी और आधा लेटेक्स इसको मिलाना है। इसको मिलाने के बाद में फिर आधा पानी आधा लेटेक्स इसको मिलाकर फिर इस तरह ये जो पीपा है ड्राम, वो ड्राम में डाल देते हैं। ड्राम में डालने के बाद में अच्छी तरह इसको मिला देते हैं। फॉर्मिक एसिड 100 ग्राम फॉर्मिक एसिड को एक ट्रे में मिला लेते हैं, डाल देते हैं और बाद में उस ट्रे में करीब 5 लीटर तक का 4 से 5 लीटर तक का उसमें ये जो मिला हुआ लेटेक्स पानी आधा लेटेक्स वो ट्रे में अभी डाल देते हैं। फॉर्मिक एसिड डालने से क्या होगा, ये अभी बिल्कुल ये कोएगुलेशन ये जो लेटेक्स का ये जमने का काम करेगा और ये लेटेक्स जम जाएगा। ये करीब 1-1.5 घंटा बाद में ये जमकर तैयार हो जाएगा। फिर इसे फिर पानी निकाला जाता है। फॉर्मिक एसिड मिलाने के बाद में ट्रे में डालने के बाद में जो लेटेक्स आधा पानी आधा दूध, अब इसको इसी तरह रखा जाता है ट्रे में और जैसा 1 घंटा या 1.5 घंटा बाद में ये बिल्कुल जम जाएगा और जमने के बाद में फिर बाद में उसे पानी निकाल कर रबर शीट विभिन्न प्रोसेस में जैसा मशीन में स्मोक हाउस में रखा जाएगा। इस बगीचा में रोजाना करीब 1 से 1.5 होते हैं। ये रबर का कास्ट और ये गरम मसाला वगैरह का कास्ट का सारा चीज़ देते हैं। पौधा से लेटेक्स को कलेक्ट करने के बाद में बाल्टी में कलेक्ट करके लाने के बाद में जो ड्रम में जब घोला जाता है, घोलने के बाद में इस ट्रे में एक ट्रे में बिल्कुल एक भर देते हैं हमारा जो लेटेक्स। इसमें इसमें फॉर्मिक एसिड को मिलाकर उसमें डाल देते हैं। फॉर्मिक एसिड से क्या होता है, ये जो शीट है ये बिल्कुल सख्त हो जाता है और ये जब बिल्कुल जम जाने के बाद में 1-2 घंटा में ये बिल्कुल जम जाता है, पनीर का तरह बन जाता है। और बाद में इस शीट को
लेके फिर पाव से दबाया जाता है। पाव से इसलिए दबाया जाता है जो इसमें जो पानी है, एक्सेस पानी, वो पानी को इससे निकाला जाता है। पानी निकालने के बाद में जितना हो सके वो पाव से दबाकर इस पानी को निकाला जाता है। उसका बाद में बाकी पानी को निकालने के लिए सीट से उसको फिर बाद में मशीन में इसको जो मात्रा में इसका मोटाई चाहिए, थिकनेस है, उस थिकनेस में ये रखकर इससे एक्सेस जो पानी है वो उससे निकाला जाता है। इस मशीन को थिकनेस एडजस्ट करने के लिए थिकनेस को भी एडजस्ट किया जा सकता है। अभी ये घूमते हुए क्या होता है, इसमें से जो पानी है, एक्सेस पानी है, ज़्यादा पानी है, वो बिल्कुल निकल जाएगा और इसको जितना मोटाई चाहिए, जितना उसको पतला करना चाहिए, वो मात्रा में पतला होकर ये बिल्कुल शीट का रूप धारण कर लेता है। बाद में इसका जो शीट का रूप हो जाता है, इस शीट को लेके फिर धूप में सुखाया जाता है। ये बिल्कुल जो रिक्वायर्ड थिकनेस है वो मेंटेन रहेगा और पानी का जो एक्सेस मात्रा है बिल्कुल इससे निकल जाता है। इसको पानी मशीन से पानी निकालने के बाद में फिर धूप में सुखाने के लिए रैक बनाया जाता है। जैसा कि ये देखिए बिल्कुल रैक बनाया है। ये रैक में फिर डंडा लगाकर फिर इसको बिल्कुल अपना दूरी में इसको लटकाया जाता है। इससे क्या होगा, इसमें करीब करीब 4 दिन तक इसी तरह इसी रैक में रहेगा। उससे क्या होगा, जो धूप से इसका जो पानी का मात्रा है वो करीब करीब बहुत सा सूख जाएगा। अगर थोड़ा बहुत पानी अगर बचा भी है, उसको सुखाने के लिए बाद में इसको हम लोग स्मोक हाउस में एक तो पानी का अधिक मात्रा को बिल्कुल सुखाने के लिए, दूसरा रबर को क्योरिंग करने के लिए ये हम इस रबर शीट को फिर स्मोक हाउस में रखकर इसमें धुआं दिया जाता है, स्मोक दिया जाता है। उसमें एक्सेस मात्रा का जो पानी है वो भी निकल जाता है, मॉइस्चर, और ये बिल्कुल क्योरिंग भी हो जाता है। हाउस में ऐसा रैक में ताक में एक के बाद एक रखने के बाद में क्या करते हैं, इसको बिल्कुल हम खिड़की वगैरह सब बंद कर देते हैं। करने के बाद में फिर इसमें धुआं दिया जाता है, स्मोक दिया जाता है। स्मोक देने से क्या होगा, इस स्मोक का गर्मी में क्योरिंग और इसका जो बाकी बचा हुआ जो मॉइस्चर है बिल्कुल रबर से निकल जाएगा। ये जो है स्मोक हाउस का चूल्ही है। इस चूल्हे में क्या करते हैं, आग को जलाया जाता है और आग जलने के बाद में क्या होता है, इसका जो सारा धुआं, पूरा का पूरा धुआं ये स्मोक हाउस में चले जाता है, घुस जाता है और इसके स्मोक पूरा का पूरा स्मोक जाके क्या करते हैं, पूरा रबर जितना भी शीट लगा हुआ है वो सारा शीट में इसका धुआं जाकर ये बिल्कुल उसको क्योरिंग और इसका जो ज़्यादा पानी है बिल्कुल उसको निकाल देता है।
ये स्मोक हाउस का जो बाहरी का जो आकृति है उसको ऐसा है। स्मोक हाउस में ये शीट को 3 दिन रखने का बाद में इस तरह का ये रंग आ जाता है और इसमें से बिल्कुल अभी ये जब भूरा रंग का हो जाता है उसको बिल्कुल निकाल के फिर इसको कट किया जाता है। कटिंग करने के बाद में ये कटिंग होने के बाद में इसको फिर बाहर या बेचने के लिए बिल्कुल बंडल तैयार हो जाता है। फटाफट इस तरह शीट को रखकर 50 किलो तक का एक बंडल में 50 किलो रबर का शीट रखा जाता है और उसको इस तरीक़ा से इसको पैकिंग किया जाता है। अब ये 50 किलो का रबर का बंडल बिल्कुल तैयार है। इस बंडल को क्या करते हैं बाद में इसमें चूना लगा ये अभी ये बाहर भेजने के लिए आप यहाँ से अंडमान से इस फैक्ट्री से ये रबर जहाँ ओरिजिनल जो फैक्ट्री में जहाँ तैयार होगा माल वहाँ पर इस बंडल को एज ए रॉ रबर इसको वहाँ भेजा जाएगा। इस मोल्डर रबर प्रोडक्शन में आजकल बहुत सा बाहर का जो टूरिस्ट आना प्रारंभ हुआ और करीब करीब एक दिन में करीब 1000 टूरिस्ट आते हैं और ये टूरिस्ट यहाँ पर आके जो अंडमान का जो लोकल प्रोड्यूस है जो यहाँ का जो हैंडीक्राफ्ट है वो सारा चीज़ को यहाँ में कोशिश करके यहाँ पे क्या करते हैं इसको यहाँ पे टूरिस्ट के लिए बिक्री होता है और टूरिस्ट यहाँ से प्राप्त करते हैं। यहाँ पर इस प्लांटेशन का जो प्रोड्यूस है जैसा कि गरम मसाला सुपारी नारियल वगैरह ये सारा चीज़ इस काउंटर से यहाँ से ये रॉक काउंटर से बिक्री होता है। ये मंगलोर रबर प्लांटेशन में रबर का अलावा उसके बावजूद दूसरा विभिन्न प्रकार के जो गरम मसाला अंडमान में अच्छी तरह से होता है और उस गरम मसाला को इस बगीचा में इस रबर प्लांटेशन का जगह में इसको उगाया जाता है। अब ये जो लौंग का पौधा है ये इसमें पॉलिथीन में इसका चारा उगाया गया है। ये चारा जब इसका उम्र करीब 1 साल हो जाता है और इस चारा को बाद में असली खेती में इसको रोपाया जाता है। ये जो पौधा दिखाई दे रहा है पॉलीथीन में ये जो दालचीनी का पौधा है ये पॉलीथीन में इसका बीज को लगाया जाता है और ये जब इसको उम्र करीब 1 साल हो जाता है इसको फिर हम इसको लेके जहाँ में गाड़ना है मेन फील्ड में वहाँ में इसको अपना दूरी में गाड़ देते हैं और ये पौधा जब करीब 3 या 4 साल हो जाता है गाड़ने के बाद में ये इससे छिलका निकल कर ये दालचीनी निकालने के लिए तैयार हो जाता है। ये काली मिर्च का पौधा है। इसको 6 इंच का एक कटिंग करके जो पौधा जब शुरू बारिश होता है तब ये यहाँ से लेके यहाँ तक का इसमें 6 इंच का कटिंग है। इस कटिंग को पॉलीथीन बैग में मिट्टी डालकर उसमें इस कटिंग को डाला जाता है और ये इसमें क्या होता है कि करीब 1-1.5 महीना बाद में इसमें से कलना निकलना शुरू हो जाता है। अभी देखिए यहाँ से कलर निकल कर ये पौधा तैयार हो गया और इस पौधा को अभी जब इसका करीब 1 साल उम्र हो जाएगा
अगला बारिश में, शुरू बारिश में इसको जो जहाँ पर गाड़ना है, जैसे रोपना है, वहाँ पे इस पॉलीथीन का ये शीट को निकाल कर फिर इस मिट्टी को रखते हुए इसको गाड़ देंगे। ये हमारा पेपर का जो प्लांट है बिल्कुल तैयार हो गया। ये बीज का सुपारी है। ये सुपारी सूखने से पहले जब तक ये पीला रहेगा, जब तक इसमें नमी रहेगा, नमी रहते रहते क्या करना है, पॉलीथीन बैग में मिट्टी को डालकर इसमें इस सुपारी को उसमें रख देना है, मिट्टी से ढक देना। ढकने से क्या होगा, उसका बाद में थोड़ा पानी, हफ्ता में एक बार पानी देते रहना है। फिर क्या होगा, इसमें से, इस पौधा से, इस फल से फिर ये अंकुरित होकर ये सुपारी का पौधा तैयार हो जाएगा। ये जो पौधा है करीब 6 महीना बाद में, जैसा कि पहला बारिश में, अभी अक्टूबर नवंबर में या दिसंबर में इस तरह पौधा पॉलीथीन में डाला जाता है और फिर जून जुलाई में इस पौधा को फिर जहाँ में सुपारी पौधा लगाना है उस ज़मीन में इस पौधा को फिर रोप देते हैं और 6 साल बाद फिर बाद में ये इसमें फल आना शुरू हो जाता है। खाली उसी का और नहीं। सक्सेसफुल प्लांटेशन बनाने के लिए हर एक ओनर को चाहिए कि वो अपना नर्सरी, हर एक पौधा का नर्सरी खुद उगाए। नर्सरी अपना मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। जब फिर मर जाता है उसको रिप्लेस करने के लिए अपना नर्सरी होने से क्या होगा, उसको कोई हमेशा सहूलियत होगा, उसको कोई प्लांटेशन मेंटेन करने के लिए दिक्कत नहीं आएगी। ये लौंग का पौधा है। ये लौंग का पौधा करीब 6 साल जब इसका उम्र हो जाता है तब इसमें फलाना शुरू हो जाता है। ये लौंग का पौधा ऐसा अंडमान का जो जलवायु है, लौंग का पौधा बहुत अच्छी तरह यहाँ अंडमान में होता है और इसका पैदावार भी बहुत काफ़ी होता है। करीब एक पेड़ से 1 किलो से लेकर 3 किलो तक का इसमें लौंग का पैदावार हो सकता है। लौंग का पौधा में दिसंबर का आखिरी या जनवरी महीना में ये बिल्कुल तैयार हो जाता है लौंग तोड़ने के लिए। इसका ये लौंग जो गुच्छा में आता है, हमेशा इसमें ध्यान देना है कि इसमें से फूल खिलता है। ये देखिए इसमें से फूल खिल रहा है। ये फूल खिलने से पहले ही इसको पूरा गुच्छा समेत उसको तोड़ लिया जाता है। अगर फूल खिल गया क्या होगा, इसमें क्वालिटी जो लौंग का वो बिल्कुल गुणवत्ता उसमें कम हो जाएगा। तो ये पूरा गुच्छा समेत इस लौंग का गुच्छा को तोड़ लिया जाता है। तोड़ने के बाद में इसको धूप में सुखाया जाता है 3 या 4 दिन तक का। इस पौधा से आप फल को तोड़ने के लिए, अगर पेड़ छोटा है तो तोड़ सकते हैं नीचे से, अगर पेड़ बड़ा है तो उसमें से ये जो इसी तरह सीढ़ी लगाया जाता है पौधा में लौंग पेड़ का साथ साथ, और ये सीढ़ी से चढ़कर ये गुच्छा को जैसा दिखाया जा रहा है, ये गुच्छा को बिल्कुल तोड़ लिया जाता है। और ये जो आदमी इसमें तोड़ रहा है वो इसी तरह एक बैग को साथ में रखता है और वो बैग में ये तोड़ वो गुच्छा को उसमें डालते हैं। जब बोलेगा फिर से तोड़ने के बाद में जब थैला में फिर उसको क्या लाकर उसको इसी तरह पलटी किया जाता है।
और ये डालने के बाद में इसे क्या करते हैं, बाद में इसको इसे गुच्छा से फिर लौंग को निकाला जाता है। फिर लौंग को इस तरह से बिल्कुल तोड़ा जाता है और इसके बाद में इसको जब ये गुच्छा से निकल जाएगा, इसको फिर बाद में धूप में फिर इसको सुखाया जाता है इस तरह। ये जैसे एक या 2 दिन का सूखा हुआ है, इसके बाद में धीरे धीरे दूसरा दिन का ये सूखा हुआ है। आप देखिए ये बिल्कुल अभी ये लौंग अभी चौथा दिन में बिल्कुल ये तैयार हो गया, सूख गया। अब ये मार्केट के लिए, बाजार के लिए बिल्कुल अभी ये लौंग अभी तैयार है। ये दालचीनी का पौधा है। ये पौधा का उम्र अभी करीब 3 साल हो चुका है और ये अभी इससे छिलका निकल, ये दालचीनी का पौधा है, ये अभी करीब 3 साल का हो चुका है। अब इसमें से छिलका निकलने के लिए बिल्कुल ये पौधा भी तैयार है। इससे क्या करते हैं हम लोग, इस पौधा को करीब 6 इंच को रखकर इस पौधा को पूरा काट देते हैं। काटने के बाद में क्या होगा, इससे हम लोग फिर दालचीनी का छिलका इससे निकालेंगे और जो फिर क्या होगा, इसके नीचे से फिर नया फिर दूसरा पौधा आएगा, वो करीब फिर 3 साल बाद में फिर हम लोग दालचीनी निकालने के लिए फिर तैयार हो जाएगा। ये जो प्रोसेस है ये बिल्कुल कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये पहले का पौधा कटने के बाद 3 साल बाद में ये पौधा आया और इससे आप दालचीनी को निकाला जाए। इस पौधा को काट कर फिर हम इस तरह का डंडा बना लेते हैं, टुकड़ा, और इस टुकड़ा अभी तैयार है, इससे अभी छिलका निकाला जाएगा। ये काटने के बाद में इसको लाके क्या करते हैं हम लोग, इसका छिलका निकालते हैं, ऊपर का छिलका निकालते हैं। तो ऊपर का छिलका निकालने से क्या होगा, इसका जो क्वालिटी है वो बड़ा अच्छा क्वालिटी होगा। और छिलका पूरा निकालने के बाद में फिर इससे हम लोग क्या करते हैं, तो इससे उसका दालचीनी का जो चमड़ा है उसको हम लोग निकलते हैं, जिसको हम दालचीनी का रूप में इस्तेमाल करते हैं। छिलका निकालने के बाद में दालचीनी को बिल्कुल इसी तरह गोलाई में धागे दे देते हैं ताकि उससे दालचीनी का जो छिलका है वो आराम से निकाल आए। अभी तरह से अभी दालचीनी उससे चमड़ा निकाला जा रहा है। इस चमड़ा को अभी क्या करते हैं, इस तरह सारा डंडा का जितना ये लंबाई है सारा का सारा इसका चमड़ा इस तरह से निकला जाएगा। और ये निकला हुआ जो चमड़ा है इस तरीका से ये धूप में 3 दिन तक सुखाने से ये बिल्कुल ये जो दालचीनी का जो छिलका है ये बिल्कुल तैयार हो जाता है। और दालचीनी धूप में 3 दिन सूखने का बाद में बिल्कुल इसी तरह इससे बिल्कुल मॉइस्चर बिल्कुल नहीं रहेगा और ये बिल्कुल क्वालिटी दालचीनी हमारा तैयार है। और इसी दालचीनी को फिर बाज़ार में बिक्री किया जाता है। टूरिस्ट आकर ये बगीचा से यहीं से, ये नौनी का पौधा है। नौनी आजकल जो बाज़ार में आप ये हेल्थ टॉनिक का नाम से जाना जाता है। कई प्रकार का विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां दूर होती है, डायबिटीज, प्रेशर, बहुत सा वगैरह वगैरह, तो वो उसका ये पौधा है। ये पौधा का फल है। ये फल को तोड़कर इस फल से फैक्ट्री में जाके इससे फिर जूस निकाला जाता है और इस जूस से बाद में ये बोतल में हेल्थ टॉनिक के रूप में ये बिक्री होता है। ये बहुत ही कीमती प्लांट है और इससे बहुत ही अच्छी जो हेल्थ टॉनिक बनता है। ये जो पौधा है दिखाई दे रहा है, ये नटमक का पौधा है, जायफल जिसे कहते हैं। ये जब इसका उम्र 6 से 7 साल होता है तब इसमें फल आना शुरू हो जाता है। आप देखिए ये जायफल का पौधा, ये करीब 15-16 साल का उम्र का पौधा है, इसमें जायफल लगते हैं। आप देखिए पौधा में अभी जायफल लगा हुआ है। ये अभी बिल्कुल अभी महीना के अंदर ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और जब जायफल तैयार हो जाता है इसके अंदर से ये खोला जाता है, बिल्कुल ये नेचुरली फट जाता है। फटने के बाद में अंदर से
इसमें बीज निकल आता है। और ये देखिए इसमें बीज निकल आया। और ये बीज का बाहरी जो सतह है इसमें थोड़ा पपड़ी रहता है, ये इसे हम मैश कहते हैं, जो जावित्री कहते हैं जिसे। इसको सुखाकर ये जो बिरयानी वगैरह में इसमें इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत ही खुशबूदार चीज़ है। और ये जो नट है, बच्चों को कभी कोई सर्दी जुकाम वगैरह हो या कोई पेट का बीमारी हो, ये दादी है उसको घिस कर ये बच्चों को देते हैं और बच्चे का पेट ठीक हो जाता है। ये बीमारी का काम में बहुत फ़ायदेमंद है। ये काली मिर्च का पौधा है, ये सुपारी पेड़ में या कोई भी पेड़ में ये बिल्कुल ये पकड़ कर चढ़ जाता है। और इसका जो फल ये नवंबर दिसंबर या जनवरी तक का इसमें फल रहता है। और अब ये फल तोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसका गुच्छा को तोड़ा जाता है, और तोड़ने के बाद में इस गुच्छा से फल को निकाल कर धूप में डालते हैं। ये करीब जब तीन दिन तक धूप में डालने से ये बिल्कुल तैयार हो जाता है बाजार के लिए। ये अगर पौधा है, जिससे जो अगरबत्ती जो बनाया जाता है, आसाम में ये ज़्यादा मिलता है। इसका जो रस से इससे अगरबत्ती, जो हम मार्केट में अगरबत्ती बिक्री करते हैं, मिलता है। इसी का कस से जो रस होता है, इसी से अगरबत्ती बनाया जाता है। ये सुपारी का पौधा है। ये करीब जब 6 साल इसका उम्र हो जाता है तब इसमें फल लगना शुरू होता है। ये सुपारी का पौधा में जो काली मिर्च भी लगा हुआ है, ये जो आप जो पत्ता देख रहे हैं, जो बिल देख रहे हैं, इसमें चढ़ रहा है, ये काली मिर्च है और ऊपर में सुपारी लगा हुआ है। ऐसा ये सुपारी ऊपर में दोनों काम होता है। आम का आम, गुठली का आम, इसमें काली मिर्च भी मिलेगा और इसमें सुपारी का सुपारी भी मिलेगा। हाँ, उतना बोलो। सुपारी एकदम चढ़ कर अभी सुपारी को तोड़ा जा रहा है। इसके बंच को बिल्कुल तोड़ देते हैं। तोड़ने के बाद ये तो गिरा देगा, या तो नीचे अपना खुद उसको लेके आते हैं और इस सुपारी को बाद में फिर अंगार में सुखा देते हैं। ये पौधा जो दिखाई दे रहा है, ये तार का पेड़ है जिसे पाम कहते हैं। और इसमें देखिए नमन में कितना अच्छा से आ रहा है, इसमें फल भी बहुत लग रहा है। ये बहुत अच्छी तरह नमन में उगाया जा सकता है। ये जो पौधा है, ये आंवला का पौधा है। अंडमान में आंवला भलीवती आता है। ये तेज़पत्ता का पौधा है। इसका जो पत्ती है, इसको तोड़कर इसको सुखाया जाता है। ये भी 2-3 दिन धूप में रखने के बाद में ये बिल्कुल सूख जाता है और इसको फिर इस्तेमाल किया जाता है, इस पत्ती को। ये चकोतरा का पौधा है जिसे पोमोलो कहते हैं। अंडमान में ये इसका चास बहुत भलीवती होता है। ये किंग कोकोनट का पौधा है। अंडमान के इसका आकाश भलीवती होता है। इसका उम्र जब 3 साल होता है तब इसमें फल आना शुरू होता है। कोकोनट भी कहते हैं।
इसका पानी बहुत मिठास होता है। ये पपाया पौधा है, इससे पपाया लगा हुआ है। अंडमान पपाया का काश्त बहुत ही अच्छी होती है। ये अंडमान टॉल कोकोनट वैरायटी है और इसे हम माइक्रो वैरायटी कहेंगे कि इसमें छोटा छोटा गुच्छा में बहुत सा नजर उसमें आता है। अंडमान में इसका काश्त भली भांति होता है। ये कटहल का पौधा है जिसे जैकफ्रूट कहते हैं। अंडमान में बहुत ही अच्छा इसका पैदावार होता है। बहुत ये साल भर इस पौधा में अंडमान में कटहल होते रहता है। जो इंडिया में कोई जगह में नहीं होता। भारतवर्ष का कहीं भी कटहल सारा साल नहीं होगा, परंतु अंडमान में सारा साल कटहल होते रहता है। ये आमड़ा का पौधा है जिसे हॉक प्लम कहते हैं। अंडमान में इसका पैदावार बहुत ही अच्छा होता है। জায়ফল সব হয়েছে গাছের ফুলটা এসে আপনি দেখলাম মৌসুম দিয়ে একটা গাছ হয়েছে। सुपारी तोड़ने के बाद में गुच्छा सब लाने जो लाल लाल सुपारी देखा गया उसको फिर एक हफ्ता रखने के बाद वो ढेरी में जम जाता है। उसके बाद वो सुखाया जाता है, जैसा कि आपने अभी तक दिखाया गया कि आंगन में किस तरह का फैला देने का सूख जाता है। वहाँ में करीब 8-10 दिन सूखने के बाद में फिर गुडान में इस तरह का बिल्कुल तैयार हो जाता है। बिल्कुल सूख जाने के बाद में गुडान में इस तरह से रखा जाता है। ये करीब 5-6 महीना तक का इस गुडान में रखने से सुपारी खराब नहीं होगा, क्योंकि इसमें बिल्कुल इसमें मॉइस्चर कम है। और जब आपको चाहे इससे सुपारी निकाल कर फिर बाजार में आप बिक्री कर सकते हैं। सुपारी सूखने के बाद में इस तरह से छिलके से अलग किया जाता है और ये सुपारी बिल्कुल तैयार है बाजार के लिए। बिल्कुल तैयार है, अच्छा सुपारी है ये, इसमें बिल्कुल मॉइस्चर नहीं है। ये कोपरा ड्रायर है, इसमें कोपरा सुखाया जाता है। ये कंक्रीट सीमेंटेड फ्लोर बनाया गया है इसमें। इसके नीचे चूल्हा है जहाँ में आग डाला जाता है और उसे गर्मी से ये कोपरा सूखता है। अभी वो जो नारियल से अभी कोपरा निकल रहा है, ये निकल के अभी ये जैसे फ्लोर में डाल दिया जाता है और डालने के बाद में
ये नीचे से स्मोक दिया जाता है, इसके नीचे से गर्मी से फिर ये 3 दिन में ये बिल्कुल सूख के कोपरा तैयार हो जाता है। ये कोपरा ड्रायर का जो चैम्बर है, इसमें 2 चूल्हा होता है। एक यहाँ से आप देख रहे हैं, ये एक चूल्हा है, यहाँ में लकड़ी डाल कर अंदर में जलाया जाता है। उसी तरह आगे दूसरा ये चूल्हा है, इसी तरह इधर में और एक चूल्हा है, उस चूल्हा में आगे ये डाल के फिर इसमें आगे जला दिया जाता है। आगे जलाने के बाद में इस चूल्हा को इस तरह पूरा बंद कर दिया जाता है। बंद करने का बाद में जैसा कि 3 दिन तक इसमें बंद रखेंगे तो 3 दिन में ये कोका जो है बिल्कुल सूख के तैयार हो जाएगा बाजार के लिए। कोपरा ड्रायर चैम्बर में 3 दिन सुखाने के बाद में नाटी से निकाल कर इस तरह बिल्कुल अभी तैयार हो गई है। अब ये बस्ता में पैकिंग करके ये फिर बाहर विदेश में या कोई भी फैक्ट्री में यहाँ भेजा जाएगा। अब फैक्ट्री में भेजने के लिए इसको तैयार है। भारतवर्ष के विभिन्न प्रांत से टूरिस्ट हमेशा आते रहता है। ये पूरा साल बाद यहाँ में टूरिस्ट आते रहेगा। एक एक दिन में कम से कम 1000 से लेकर 2000 तक का टूरिस्ट विभिन्न प्रांत से इस रबर प्लांटेशन को देखने के लिए आते हैं। केवल भारतवर्ष का नहीं, विदेशी सैलानी भी यहाँ पर इस प्रदर्शन को देखने के लिए आते हैं।